यह लेसन मैडम राइट्स द बस हाई स्कूल का है और इसका रेफरेंस एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। जो इस पाठ का हाई स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट योगदान है। क्वेश्चन और प्रश्न आने के लिए लिखा है, देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी, नेम्ड बल्लिया माई, नाम जिसका बल्लिया माई था, वल्लिया माई, हु वाज कॉल्ड वल्ली, जिसे बल्ली के नाम से पुकारा जाता था। शॉर्ट माने संक्षिप्त नाम था। शी वाज 8 years old, वह 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस, और बहुत उत्सुक रहती थी। अबाउट थिंग्स माने वस्तुओं के बारे में जानने की बहुत उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका प्रिय समय बिताने वाला, वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे, जो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी रहती थी। ऑफ हर हाउस, अपने घर के। वाचिंग, देखती रहती थी। व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट्स, देखती रहती थी कि गली में क्या हो रहा था। आउटसाइड माने बाहर की गली में क्या हो रहा था। देयर वेयर नो प्लेमेट्स, उसके कोई सहपाठी नहीं थे, खेलने वाले कोई सहपाठी नहीं थे। फार हर ओन एज, अपनी उम्र के। ऑन हर स्ट्रीट्स, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में। एंड दिस वाज अबाउट, और ये था अबाउट ऑल शी हैड टू डू, इसलिए इसे वह करना पड़ता था। बट फॉर वल्ली, लेकिन बल्ली के लिए, बट फॉर वल्ली माने बल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट फ्रंट ऑफ डोर, घर के दहलीज पर खड़ा रहना, वाज वेरी बिट एज एंजॉयफुल, बहुत ही आनंददायक था। एज एनी वन ऑफ द एलोबरेट गेम्स, जैसे कि कोई खेल। अदर्स चिल्ड्रन प्लेड, जैसे कि कोई खेल दूसरे बच्चे खेलते थे। वाचिंग द स्ट्रीट्स, गली में देखना, गली में देखना। गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और उसे कई नए असामान्य अनुभव प्रदान करते थे। द मोस्ट फैसेंटिक थिंग्स, जो अत्यधिक आकर्षक चीज़ थी, ऑफ ऑल, सब में, वाज द बस, बस थी। दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके अपने गांव से, एंड द नियरेस्ट टाउन, और नज़दीकी कस्बे तक, नज़दीकी शहर तक यात्रा करती थी। इट पास्ड, और ये गुजरती थी। थ्रू हर स्ट्रीट्स, यह उसके गली से, उसके सड़क से होकर गुजरती थी। ईच हावर माने प्रत्येक घंटे। वंस गोइंग टू टाउन, एक शहर को जाती थी। एंड वंस इवन कमिंग टू बैक, और एक वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस, बस का दृश्य। फील्ड ईच टाइम, भरा रहता था हर समय। विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, नए नए यात्रियों से भरा रहता था। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग फॉर जॉय वल्ली, जो स्रोत था अनएंडिंग, कभी न समाप्त होने वाले आनंद का, वल्ली के लिए स्रोत था। कभी न समाप्त होने वाले आनंद का बल्ली के लिए स्रोत था। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। सी वॉच्ड द बस, वह बस देखती थी। एंड ग्रेजुअली, और साधारण रूप से, ए टीनी विश, एक छोटी सी इच्छा, क्रेप्ट इनटू हर हेड, उसके दिमाग पर छा गई। एंड ग्रीव देयर, और बढ़ती गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस पर चढ़ना चाहती थी। इवन, यद्यप, फिर भी। जस्ट वंस, कम से कम एक बार। दिस विश, और ये इच्छा। बिकम स्ट्रांगर, ये इच्छा स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर, बलवती और बलवती होती गई। अनटिल, तब तक, इट वाज,
अंटिल इट वाज तब तक, इट वाज एन ओवरवेलमिंग तब तक वह भाव विभोर हो जाती थी, डिजायर इच्छा से भाव विभोर हो जाती थी। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, अब वल्ली उसे घूरती थी, निहारती थी, विस्टफुली माने इच्छापूर्वक, एट द पीपुल लोगों को, हु गाट ऑन ऑफ जो बस पर चढ़ते थे, आर अथवा ऑफ द बस या बस से उतरते थे। व्हेन इट स्टॉप्ड जब यह रुकती थी, एट द स्ट्रीट्स कॉर्नर गली के कोने में, देयर फेसेस वुड काइंडल और उसके चेहरे पर, काइंडल हर लॉन्गिंग उसके चेहरे पर इच्छा जागृत हो जाती थी। द ड्रीम्स सपनों के रूप में, एंड होप्स आशा के रूप में। इफ़ वन यदि एक बार, हर फ्रेंड्स यदि एक बार कोई उसका मित्र, हैपेंड टू राइड द बस पर चढ़ जाता था, एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स और दृश्य का वर्णन करता था, ऑफ द टाउन माने शहर के, टू हर उससे, द वल्ली वुड बी टू जेलेसियस वल्ली इतना ईर्ष्या हो जाती थी, वल्ली को इतना ईर्ष्या हो जाया करती थी, टू लिसन माने सुनकर, एंड वुड शाउट और वह चिल्लाया करती थी, इन द इंग्लिश माने अंग्रेजी में, प्राउड प्राउड घमंडी घमंडी। नाइदर सी नार हर फ्रेंड्स, न तो वह और न ही उसके मित्र, रियली अंडरस्टूड समझ पाते थे, द मीनिंग ऑफ हर वर्ड उस शब्द को समझ नहीं पाते थे। बट दे यूज्ड इट लेकिन वे इसका उपयोग करते थे, आफ्टर अक्सर, एज ए स्लेग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल इसका उपयोग करते थे जैसे कि वह इसे स्वीकार नहीं करती थी, वह उसे मानती नहीं थी। ओवर मेनी डेज कई दिनों तक, एंड मंथ्स और कई महीनों तक, वल्ली लिसेंड केयरफुली वल्ली ध्यानपूर्वक सुनती थी, टू द कन्वर्जेशन वार्तालाप को सुनती थी, बिटवीन हर नेबर्स अपने पड़ोसियों से, एंड पीपुल और लोगों से, हु रेगुलरली जो नियमित रूप से, यूज्ड द बस जो नियमित रूप से बस का उपयोग करते थे, एंड सी आल्सो आस्क्ड और वह अक्सर पूछती थी, ए फ्यू डिस्क्रेट क्वेश्चन और कभी कभी वह कुछ प्रश्नों को पूछती थी, हियर एंड देयर यहाँ वहाँ से कुछ प्रश्नों को पूछती थी, दिस वे इस तरह से सी पिक्ड अप और उसने कुछ एकत्रित कर लिए, वेरियस स्मॉल डिटेल्स कुछ विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे विचारों को एकत्रित कर लिया, अबाउट बस जर्नी बस यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्राम हर विलेज, टाउन यानी शहर उसके विलेज से, गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग जो प्रायः नथिंग था, एट ऑल पूरी तरह से उसके पास नहीं था। सी हर्ड उसने सुना था, वन वेल ड्रेस्ड मैन से एक अच्छा पहना वस्त्र पहना हुआ आदमी ने कहता है, बट टू वल्ली लेकिन वल्ली, हु इस केयर सेक्रेसली सा जिसने सावधानी से सुना, मुश्किल से देखा था, दैट मच मनी उतना अधिक धन, फ्रॉम 1 मंथ एक महीने तक, टू द नेक्स्ट अगले महीने तक, इट सीम्ड टू फॉर्ट्यून और इसने भाग्यवश, द ट्रिप टू द टुक 5 मिनट्स और ये यात्रा समय लेती है 45 मिनट्स 45 मिनट तक यह यात्रा लेती है। ऑन द रीचिंग टाउन्स कस्बे तक पहुँचने में, शहर तक पहुँचने में 45 मिनट लेती है। इफ़ सी स्टेड इन हर सीट यदि वह अपने सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे और दूसरी बार वह 30 पैसे अदा करती है, तो सी कुड रिटर्न होम
ऑन द सेम बस, वह उसी बस से वापस आ सकती है। दिस मीन्ट, जिसका मतलब है दैट शी कुड टेक 1 o'clock, जिसका मतलब है कि वह बस पकड़ सकती है 1 o'clock 1 बजे, आफ्टरनून बस, दोपहर के बाद वाली बस को। रीच द टाउन, कस्बे में पहुंचती है 1:45, 1:45, 1 घंटा 45 मिनट पे पहुंचती है 1:45 यानी 1:45, एंड बी बैक, और वापस आती है बाय अबाउट 2:45, और 2:45 पर वापस आती है। ऑन एंड ऑन वेंट, और इस तरह से लगातार हर थॉट्स, उसके विचारों में चलता रहा। एज सी कैलकुलेट, जैसे कि उसने गणना किया। एंड रिकैलकुलेटेड, और उसने पुनः गणना किया। प्लान्ड, योजना बनाया। एंड रीप्लान्ड, और पुनः योजना बनाई।